हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को ये बताऊंगी कि देखिए, हम इस संसार में आए हैं, ठीक। लेकिन यहाँ आके लोग किसी न किसी को अपना दुश्मन बना ही लेते हैं। क्यों बना लेते हैं, सोचिए क्यों। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। यहाँ लोग लड़ रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी वर्ण के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। सोचिए, आपके घर में दो बच्चे हैं, ठीक। जब आपस में लड़ते हैं, आपको बुरा लगता है या नहीं लगता। सोचिए, दो भाई आपस में लड़ जाते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं, तो माँ बाप को कितना दुख होता है। कितने कितने लोग ऐसे भाई हैं जो प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे से दुश्मन बने पड़े हैं, बात तक नहीं करते हैं। तो पता है कि सबसे ज्यादा किसको खलता है। बहुएं आई अलग करवा दी घर को, तो सबसे ज्यादा माँ बाप को खलता है, सबसे ज्यादा दुख होता है उन्हें। यहाँ से दर्द होता है, तकलीफ होती है उन माँ बाप को कि मेरे बच्चे क्यों लड़ रहे हैं। तो सोचिए जरा, जो पेन आप फील कर रहे हो, वही पेन हमारे भगवान को होता है जब हम लड़ते हैं। हम यहाँ बढ़ चुके हैं आपस में, धर्म के नाम पे बटे तो है ही हैं। उसके बाद क्या, वर्ण के नाम पे कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैसे ये शूद्र है। उसके बाद वो सब तो छोड़ दो, फिर उसमें भी कैटेगरी बढ़ गई है, उसमें भी बटी हुई है। मतलब हर एक वर्ण में जो कैटेगरी है, जाति वाला जातिवाद है। फिर क्यों, आप सोचिए भगवान को कितना दुख होता है। सबके अंदर एक ही आत्मा है, एक ही एनर्जी है, लेकिन फिर भी इतनी नफरत है। कोई काला हो गया उसके लिए नफरत है। मतलब ये सब चीजें क्या है, एक बंटवारा तो है। हमारा पाकिस्तान और भारत बट गया, चलिए वो तो चलिए होना था, अच्छी बात है। लेकिन सोचिए, जो इंडिया में है, आपस में क्यों नहीं पट रही उनकी। कहते हैं हम भारतीय हैं, आई एम इंडियन, मतलब गर्व से कहते हैं, लेकिन रहते कोई नहीं है। ये भी छोड़ दीजिए, घर में ही नहीं पटती, घर में ही नहीं पटती किसी की। एक दूसरे से जैसे काट खाते हैं, प्यार है ही नहीं है। क्यों नहीं है, पता है क्या है कमी। पता है, सिर्फ भगवान को ना पकड़ने की कमी। अगर इंसान भगवान को पकड़ लेता ना, तो शायद ये कमी कभी फील ही ना होती। क्योंकि इंसान यहाँ से ना ब्लॉक हो चुका है। इतनी नेगेटिव एनर्जी यहाँ जो होती है ना, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है इंसानों पे, कि वो समझ ही नहीं पाता क्या अच्छा है क्या बुरा है। उनके अंदर जरा सा सोचने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है। और इसकी सारी कमियों की जड़ एक ही है, भगवान को ना मानना। जो भगवान से दूर हुआ तो समझ लो चकनाचूर हुआ। हाँ हाँ, जो ईश्वर से दूर हुआ वो चकनाचूर हुआ। कैसे, जब आप मेन जिसने हमें इस धरती पे भेजा उसकी वैल्यू ही खत्म कर दिए हैं। क्या होता है, जो बच्चे छोटे होते हैं माँ बाप से एनर्जी कट ले तो क्या होगा, बाहर जाएंगे ऐसे घूमेंगे, ना कोई खाने देगा ना पीने देगा। यही तो होता है ना। जैसे छोटे बच्चे, कोई 15 साल का बच्चा बाहर निकल जाए माँ बाप के बिना और सोचे कि माँ बाप के पास कभी नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा। तो दूर ही तो हुआ, तो उस बच्चे का क्या हाल होगा। रास्ते में जाएगा, न पैसे हैं न कुछ, तो क्या होगा, मार खाएगा। इधर उधर कोई लेबर्टी वाली नौकरी करेगा। उसके बाद तो कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि माँ बाप को उसने छोड़ दिया है। ऐसे ही हम जब अपने भगवान को, जो हमारे असली माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें इस धरती पे भेजा, इस आत्मा को, जो यहाँ ये सीने में जो सांसें चल रही हैं, जो यहाँ सोल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसकी वैल्यू कीजिए, उसकी वैल्यू आप करेंगे तभी तो समझ पाएंगे, तभी तो आपके अंदर वो नफरत खत्म होगी। और यहाँ सब वो मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, नहीं है कोई दुश्मन। यहाँ सब भगवान के बच्चे हैं और सब आपके भाई बहन हैं। सब भाई बहन का मतलब इस वे में मैं कह रही हूँ कि सब एक सोल है बस। यहाँ कोई रिश्ता किसी का नहीं, ना कोई मेल ना फीमेल, सिर्फ एक ही एनर्जी, एक ही सोल। वही सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आप सबके अंदर है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सबके अंदर वही सोल है। आज मैं यहाँ खड़ी होकर बोल रही हूँ, ये सोल ही तो है। आपको क्या लगता है, अगर ये सोल ना होती तो मैं डेड बॉडी बन के बोल पाती आपके सामने खड़ी होके। ईश्वर की कृपा ही तो है ये, उन्हीं की एनर्जी से तो बोल रही हूँ। मेरी क्या औकात है, कुछ नहीं है। एक सेकंड की हूँ, बस एक पल की। भगवान आए, सोल निकाले, ले गए, कहानी खत्म। ही खड़े खड़े गिर जाऊंगी। देखा होगा बहुत ऐसे वीडियो, ऐसे रील में, कि लोग ऐसे बातें करते करते लुढ़क जाते हैं 2 सेकंड में। तो ये क्या है, यहाँ कुछ नहीं लेके आया कोई। तो ये चीजें हमेशा आप समझ लीजिए, हमेशा के लिए लिख के रख लीजिए कहीं, कि यहाँ सब एक ही है। सब सब, जैसे कहते हैं ना, सबका मालिक एक है, और सच में सबका मालिक एक ही है। यहाँ लोग भगवान को भी बांट के बैठ गए हैं। ये मेरे भगवान है, कोई आओ मेरे भगवान की तरफ, कोई मेरे भगवान की तरफ नहीं। सबके एक ही भगवान है। बस वो देखने का जो नजरिया है ना, वो बदल गया है। जैसे पानी होता है, पानी को कोई वाटर बोलता है, कोई नीर बोलता है, कोई जल बोलता है, लेकिन है तो एक ही ना, वो पानी ही तो है। अब भाषाएं अलग है।
भाषाएं अलग अगर हो गई तो पानी का एनर्जी तो चेंज नहीं हुई, तो भगवान कहाँ से चेंज हो गए? आप अपनी भाषा में कुछ भी बोलिए, कोई बात नहीं है, सबकी अपनी भाषा, अपनी अपने शब्द हैं। मैं भी अपनी भाषा में अपने भगवान को हनुमान जी बोलती हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सारी एनर्जी चेंज, सब एक है, मेरे भगवान, आपके भगवान सबके एक है। इसीलिए कभी किसी से दुश्मनी रखनी ही नहीं चाहिए। रखो, क्या रखो पता है? दुश्मनी नहीं। जो भी आप आपसे अगर दुश्मनी करता भी है ना, तो उसके अंदर से दुश्मनी मत सोचो, अंदर से ये कह दो कि हे भगवान, आपका बच्चा है, देखो मेरे साथ कैसा कर रहा है। जैसे आप मम्मी पापा शिकायत करते हो, जब आपका भाई आपसे आपको मार दे एक थप्पड़, तो क्या करते हो? मम्मी पापा देख लो, ये मुझे मार रहा है। तो ये शिकायत आप भगवान से नहीं कर सकते। अगर आपको कोई परेशान करता है, कोई बाहरी इंसान, वो भी एक सोल ही है, अगर वो आपको परेशान करे तो बोलो कि हे भगवान, हे यूनिवर्स, देखो ये मुझे ऐसा बोल रहा है। तो भगवान सुनेंगे क्यों नहीं? उनके बच्चे हैं, वो अपने तरीके से उनको सुधार देंगे, कुछ ना कुछ उसके साथ कर देंगे कि वो सुधर जाएगा। लेकिन वो आपका काम नहीं है कि आप उसे दुश्मनी लेके उसको मारने की सोचो, उसको खत्म करने की सोचो, उसे परेशान करने की सोचो, नहीं सोचना चाहिए। तब एक इंसान अच्छा इंसान बन पाता है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि कभी धर्म के नाम पे, वर्ण जाति किसी के नाम पे कभी किसी से दुश्मनी मत करना, क्योंकि सब सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान की चीजें बहुत बुरी लगती हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।